फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप सभी भी कर रहे हो एसएससी, जीडी, रेलवे तथा अन्य सभी परीक्षाओं की तैयारी, तो ये वीडियो आपके लिए। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए सारे क्वेश्चन हैं, इनको आप ज़रूर देखना क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप लोग उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा भेजी जाने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो फाइनली आज का एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? यह एसएससी जीजीएल 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए आंसर देख लेते हैं। मतलब किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है, मानव का घर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब देख लेते। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन है एशिया। एशिया को मतलब एशिया महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हमारे 7 महाद्वीप होते हैं ना, 7 महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 7 होते हैं हमारे महाद्वीप, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, बी अंटार्कटिका महाद्वीप, सी एशिया महाद्वीप, डी यूरोप महाद्वीप। तो चलिए इसका करेक्ट जवाब देख लेते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। यानी कि यह महाद्वीप है जो विज्ञान के लिए समर्पित ज़्यादा माना जाता है। जैसे एशिया को मानव का घर कहा जाता है, एशिया महाद्वीप को, उसी प्रकार से अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित माना जाता है। यह पेपर में यूपीपीसीएस एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपकी एसएससी, जीडी, रेलवे में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग भी मत चूकना। इसको याद जरूर कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप लोग जुड़ जाना, तो वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, बी यूरोप महाद्वीप, सी अफ्रीका महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो यह परीक्षा प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, तो देख लीजिए। चलिए इसका करेक्ट जवाब है अफ्रीका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप कहा जाता है। जिस प्रकार से एशिया को मानव का घर एशिया महाद्वीप को और अंटार्कटिका महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित माना जाता है, इसी प्रकार से अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है, तो इसको जरूर याद कर लेना है आपको। बिल्कुल इसको याद करके नोट करके कॉपी में रख लीजिए, ताकि आप एग्जाम के समय इसको देख सके और जल्दी से एग्जाम देने जा सके। तो चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? अब पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? यह क्वेश्चन एसएससी जीजीएल 2017 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, पक्का आएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में पूछा जाते हैं, पेपर वाले हैं ना, वही क्वेश्चन रखते हैं। तो देखिए, पक्षियों का महाद्वीप किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, अंटार्कटिका को, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिणी अमेरिका को। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किसको? तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आपका 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? मतलब कौन सा है इसमें से जो मलेशिया देश की एक प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासन केंद्र भी है? तो ऑप्शन ए पुत्राजाया या ताइपिंग, सी कोटाभारू, डी कुआला टेरंगानू। तो
तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुत्रजाया। पुत्रजाया है जो मलेशिया की एक प्रशासनिक राजधानी है तथा उसका वहाँ का संघीय प्रशासनिक केंद्र है। यानी कि जो केंद्र में अपने यहाँ भारत में होता है ना, इसी तरह से मलेशिया का एक संघीय प्रशासनिक केंद्र जहाँ पर सभी प्रकार के कानून निर्णय लिए जाते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये क्वेश्चन तो आपका हमेशा एग्जाम में आता है, आप लोग इसको बिल्कुल कॉपी में नोट कर दीजिए। जो हम क्वेश्चन आपको बताएं आपको नोट करते जाना है। तो ऑप्शन 6 क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए कहता है हिमालय में, बी अंटार्कटिका में, सी उत्तराखंड में, डी अंटार्कटिका में। देखिए तो गंगोत्री हिमालय कहाँ पर स्थित है, तो चलिए इसका करेक्ट जवाब देख लेते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को परीक्षा में बेहतर परिणाम पाने हैं तो इसी तरह की रोज सीरीज आएगी, आपको बस इसको लगाना है, रिवीजन करते चलता है, क्योंकि अंतिम 30 दिन बचे हैं। आपके फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आपको अच्छी तैयारी करना है। यह क्वेश्चन एसएससी जीजीएल 2016 में पूछा गया है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है। यानी कि कौन सा महाद्वीप है जिसकी संरचना किस प्रकार की है, तो जो हमारे ABCD का अक्षर होता है एस, यानी एस, तो उसकी तरह है, ऐसी होगी। यानी कौन सा महाद्वीप है जिसकी संरचना इस प्रकार की है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो संरचना या आकार है उसका तो ABCD के एस अक्षर की तरह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी थोड़ी बटन पर हाथ रख गए, फिर से जा रहे हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बहुत सारी सीरीजें बनाई हैं, आप लोग विश्व के महाद्वीप, विश्व की नदियाँ, विश्व की जनजातियाँ, विश्व की झीलें, विश्व के सभी प्रकार की नहरें, तो आप लोगों को बस सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना डेली MCQ पाने के लिए। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्ध में पाया जाता है। मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी, पश्चिमी सभी गोलार्धों में पाया जाता है, यानी ऐसे सभी गोलार्धों में पाया जाता है। तो ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका, बी एशिया, सी यूरोप, डी अफ्रीका। तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा अफ्रीका है, जो अफ्रीका महाद्वीप जो उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है और पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी है। तो ये सभी और पाया जाता है अफ्रीका। याद रख लेना, बिल्कुल दिमाग में भेजे में घुस रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमछादित है। कौन सा महाद्वीप है जो हिमछादित है। ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप, बी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, सी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप है, जो पूर्णतः हिमछादित महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए ऑस्ट्रेलिया है जो सबसे छोटा महाद्वीप है, अंटार्कटिका सबसे नीचे पाया जाता है, तो वो वहाँ पर ज़्यादा बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो SSC CHSL 2000 में पूछा गया है, 2016 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार पक्का आया, एक क्वेश्चन वो पक्का आएगा, स्टार मार्क लगा कर याद रख लीजिए और एग्जाम देने जाना जब, तो अगर आ जाए तो फिर बताना हमको। 10वां क्वेश्चन है, बदल कर थोड़ा आ सकता है लेकिन यहाँ आएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क और विषुवत रेखा, मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किस महाद्वीप से होकर, तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जान लेते हैं। ऑप्शन ए है एशिया महाद्वीप, बी अफ्रीका महाद्वीप, सी अकबर या कौटिल या कैसा। मतलब कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी अफ्रीका महाद्वीप। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जो इस तरह से पड़ता है हमारे यहाँ पर, ऐसे ऐसा होता है वो, तो है ना, जो इससे कितनी तीनों रेखाएं जाती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं इस महाद्वीप से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रख लेना कि तीनों रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से। अगला क्वेश्चन है आपका SSC MTS 2019 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है और जितने सारे युग्म सब सुमेलित है। यानी कि सनाया यमन में है, अम्मान जॉर्डन में, बिश्केक तजाकिस्तान में, उलन बटोर मंगोलिया में। तो इसका कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं, चलिए जवाब देख लेते हैं। तो बिश्केक है जो तजाकिस्तान में नहीं है, इसका करेक्ट जवाब यही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
12वां, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अब इसमें भी छांटना है आपको जो सुमेलित नहीं है। नैरोबी केन्या में, बी सी किसांका और जैरे, या बुडापेस्ट हंगरी, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी है जो सुमेलित नहीं है, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? मतलब कि इसमें से कौन सा शहर है जो किसी देश की राजधानी है और सारे हैं जो राजधानियाँ। तो छांटना है सिर्फ। एनटीपीसी एग्जाम रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं आंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए है जो सिडनी एक शहर है। कौन सा शहर है? सिडनी शहर है जो किसी भी देश की राजधानी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? एटलस पर्वत, ऑप्शन ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी यूरोप। तो कौन से महाद्वीप में है जो एटलस पर्वत स्थित है? तो चलिए देख लेते हैं। जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में है जो एटलस पर्वत स्थित है। देख लीजिए UPRO ARO 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है जैसे महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है अफ्रीका, बी अंटार्कटिका, सी एशिया, डी यूरोप। तो इसका चलिए आंसर देख लेते हैं। तो यानी कि एशिया महाद्वीप को है जो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है आप लोगों को। हम जितने भी क्वेश्चन दिखा आपको दें, आपको सभी दिखते जाना है और उनको नोट करते जाना है। इसकी PDF चाहिए कि आपको लिखना ना पड़े, आपको बस जाते समय रिवीजन हो जाए, तो आप लोग मोबाइल में सेव रखिएगा। इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? RBI NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा महाद्वीप द्वीपीय महाद्वीप है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका महाद्वीप, बी एशिया महाद्वीप, सी यूरोप महाद्वीप, डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो आप ही का नुकसान होगा। 17वां क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो कौन सा है जो महाद्वीप, उसे कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी अंटार्कटिका। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। यानी NDA की परीक्षा 2014 में पूछा गया है। आप लोगों को यहाँ पर सभी प्रकार की सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। आपको कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए जीके तो एक ही रहती है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिएगा, तभी आप लोगों की तैयारी अच्छी बन पाएगी। आप लोग 2-4 क्वेश्चन देखते हो तो कुछ नहीं निकलता। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा महाद्वीप है? ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया। तो मतलब कि नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो इसका जवाब जान लेते हैं। जिसका जवाब है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब जो क्वेश्चन आने वाला है जो तो और बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? जो RRB NTPC एग्जाम 2016 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। आप लोग चाहे जितने एग्जाम हो आप लोग के 2019-14 सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। छांट के हमने खुद रखे हैं। कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में? तो चलिए इसका जवाब देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग फिर वीडियो बोझ नहीं करती हूँ। ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 20वां क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? तो BPSC एग्जाम 2018 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट जवाब देख लेते हैं ऑप्शन न पढ़ते हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूरोप महाद्वीप, जो मरुस्थली विहीन महाद्वीप है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो देख लेते हैं इसका करेक्ट जवाब किस महाद्वीप में है जो सरीसृप नहीं पाए जाते। तो अंटार्कटिका महाद्वीप है ऐसा जो जहाँ पर सरीसृप का मतलब होता है जहाँ पर किसी प्रकार के जानवर नहीं पाए जाते, यानी कि सांप, बिच्छू और फिर किसी प्रकार के मगरमच्छ, केकड़े, वहाँ पर ये सब नहीं पाए जाते। 22वां क्वेश्चन है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में? तो RRB NTPC एग्जाम 2016 में पूछा गया है। तो कौन सा विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार
कौन से महाद्वीप में? मेहनत सबसे ज़्यादा कौन से महाद्वीप में पाई जाती है? तो इसका जवाब देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप में सबसे ज़्यादा मेहनत पाई जाती है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? तो ज्वालामुखी फूटने से, चट्टानों के गलन व भ्रंशन से, या विवर्तनिक क्रिया से, या उपरोक्त सभी से। तो SSC 2017 में पूछा गया है, विवर्तनिक क्रिया से है जो ज्वालामुखी महाद्वीप अलग हुए थे। 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? चलिए जवाब देख लेते हैं। इसका करेक्ट जवाब है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा छोटा महाद्वीप भी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिना देखे बिना समझे इसको याद कर लेना। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए अंटार्कटिका, बी यूरोप महाद्वीप, सी अफ्रीका, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो देखिए और आगे क्वेश्चन है बहुत सारे, इससे हमारी क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसकी नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम पूरे करवा ही देंगे। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको इसके आगे की चाहिए वीडियो या नहीं। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी इसकी वीडियो आ जाएगी। 25 क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो में, हम अगले क्वेश्चन आगे वीडियो में देंगे। तो आप लोग किस विषय से संबंधित क्वेश्चन चाहते हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। आपकी ल्यूसेंट तैयार हुई या नहीं, आपको ल्यूसेंट के पेज बाय पेज क्वेश्चन पढ़ने या ल्यूसेंट पढ़नी है पेज बाय पेज, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए इतना ही प्यारे साथियों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसे कि ये क्वेश्चन है 28वां, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है आपको पेपर में, एक भी बुक से आपको ये नहीं कि कोई बुक खरीदनी पड़ेगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप बस हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी तैयारी बेहतर बना देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, अच्छे रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जागो फिर एक बार समर, अमर में प्राण त्याग कर।